नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम श्री कृष्ण लीला में और मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। सबसे पहले आप सभी को हरियाणा न्यूज की तरफ से गोवर्धन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन का पर्व हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो कि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने की याद में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पर्व के बारे में कि ये पर्व क्यों खास है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व दीपावली के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को पड़ता है। गोवर्धन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पर्व के महत्व के बारे में। दिनों का दीपोत्सव का त्योहार हर साल मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। वहीं दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करने की परंपरा है, लेकिन इस बार दिवाली के अगले दिन 21 अक्टूबर को सुबह से शाम तक अमावस्या ही रही। इसलिए इस दिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीपावली का कोई त्योहार नहीं रहा, क्योंकि एक प्रचलित मान्यता है कि दिवाली के अगले ही दिन यानी गोवर्धन पूजा होती है और दूसरे दिन दूज या भाई दूज का त्योहार होता है। लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा नहीं होती, बल्कि दिवाली के बाद कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि में गोवर्धन पूजा होती है। चूँकि सामान्य तौर पर प्रथमा की तिथि अमावस्या के ठीक अगले दिन पड़ती रही है, इसलिए आम धारणा है कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार 20 अक्टूबर को दिवाली, 21 अक्टूबर को कोई त्योहार नहीं यानी खाली है और फिर 22 अक्टूबर को कार्तिक की शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है, यानी दिवाली के तुरंत बाद नहीं बल्कि एक दिन रुककर अगले दिन 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है, यानी कि आज गोवर्धन पूजा है। ऐसी स्थिति साल 2022 में भी बनी थी। उस वर्ष दीपावली की अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण भी था, इसलिए सूर्य ग्रहण के सूतक लगने से पहले दिवाली पूजा कर लेने की सलाह दी गई थी। सूतक देर रात से लगा था, तब तक दीपक भी जल चुके थे, इसलिए अगले दिन जब ग्रहण पूरा हुआ तब सूतक से स्पर्श होने के कारण उस दिन प्रथमा तिथि नहीं मनाई गई, बल्कि प्रथमा तिथि अगले दिन की सुबह मानी गई और तब गोवर्धन पूजा मनाई गई। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली के बाद ही गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? चलिए आपको बताते हैं। दीपावली के दूसरे दिन हर जगह गोवर्धन जी की पूजा होती है। इस दिन खास तौर पर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान होता है। इतना ही नहीं बल्कि इस दिन 56 प्रकार के पकवान बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को ही अन्नकूट कहते हैं। गोवर्धन पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के गोबर से श्री कृष्ण और गोवर्धन की मूर्तियां बनाकर पूजन किया जाता है। इस दिन अनेक तरह के पकवान और मिठाइयों से भगवान को भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन विभिन्न तरह के अन्न को समर्पित और वितरित किया जाता है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण और इंद्र देवता के बीच के युद्ध की याद में मनाया जाता है। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी।
तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन पर्वत ब्रज में स्थित एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसे पर्वतों का राजा अर्थात गिरिराज के रूप में जाना जाता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण के समय के एकमात्र स्थायी व स्थिर अवशेष का दर्जा प्राप्त है। माना जाता है कि उस समय की यमुना नदी भी समय समय पर अपनी धारा बदलती रही है, लेकिन गोवर्धन पर्वत आज भी अपने मूल स्थान पर ही स्थित है। इस कारण से इन्हें भगवान कृष्ण का स्वरूप भी मानकर आज भी इस दिन को पूजा जाता है। सनातन धर्म के लोगों के लिए गोवर्धन पूजा का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर गौ माता का पूजन किया जाता है। अलग अलग जगहों में इस पूजा की कई मान्यताएं और भी हैं। जैसे कई अन्य जगहों पर ये पूजा परिवार की सुख समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना के लिए भी की जाती है। लेकिन मूल रूप से इस दिन गौ माता का पूजन, लाडले कन्हैया का पूजन बड़े ही धूमधाम से गाय के गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाकर किया जाता है। गोवर्धन पर्व के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनकी काफी मान्यता है। सभी पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण की कथा का काफी जिक्र किया गया है। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पर्व की पौराणिक कथाएं। विष्णु पुराण में गोवर्धन पूजा के महत्व का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि कथा ये है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए एक लीला रची थी। इस कथा के अनुसार एक समय गोकुल में लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ गीत गा रहे थे। ये सब देखकर बाल कृष्ण ने यशोदा माता से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण से सवाल पर माँ यशोदा ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। माता यशोदा के जवाब पर कृष्ण ने फिर पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब यशोदा माँ ने कहा कि इंद्र देव की कृपा से अच्छी बारिश होती है और अन्न की पैदावार होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। माता यशोदा की बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है, वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। कृष्ण की बात मानकर सभी गोकुल वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। ये सब देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलयकारी वर्षा देखकर सभी गोकुलवासी घबरा गए। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पर उठा लिया और समस्त ग्राम वासियों को पर्वत के नीचे बुला लिया। ये देखकर इंद्र ने बारिश और तेज कर दी, लेकिन 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश के बावजूद गोकुल वासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। तब वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, वे भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। आपने जाना कि क्या है गोवर्धन पर्व का महत्व और क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा। चलिए अब आपको बताते हैं कि गोवर्धन पर्व की पूजन विधि क्या है।
पूजा को अन्नकूट का पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा में विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित किया जाता है। इस दिन गायों की पूजा का भी बहुत महत्व माना गया है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट का पर्व भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की प्रतिपदा को मनाई जाती है। ये त्योहार उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना में इसकी मान्यता ज्यादा है। इस पर्व पर गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्र देव और अग्नि देव आदि देवताओं की पूजा का भी विधान है। गोवर्धन पूजा में विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित किया जाता है। इसी वजह से इस उत्सव या पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा है। इस दिन अनेक प्रकार की पकवान, मिठाई से भगवान को भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा पर पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित हैं, जिसको देखते हुए सदियों से गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है और गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट उत्सव भी मनाया जाता है। तो क्या होता है अन्नकूट उत्सव, आइए जानते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई है। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। गोवर्धन पूजा के मौके पर मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट यानी कई प्रकार के अन्न का मिश्रण, जिसे भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर विशेष रूप से बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है। साथ ही तेल की पूड़ी आदि बनाने की परंपरा है। अन्नकूट के साथ साथ दूध से बनी मिठाई और स्वादिष्ट पकवान भोग में चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद इन पकवानों को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। कई मंदिरों में अन्नकूट उत्सव के दौरान जगराता किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर उनसे खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। देवता को अर्पित की जाने वाली मिठाई, अगरबत्ती, फूल, ताजे फूलों से बनी माला, रोली, गोवर्धन पूजा सामग्री की सूची में चावल और गाय का गोबर सभी शामिल है। 56 भोग, जिसमें 56 विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं, उसे तैयार किया जाता है और पंचामृत, शहद, दही और चीनी का उपयोग करके बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में ये सभी प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान को प्रसन्न किया जाता है। गोवर्धन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा का एक अलग ही महत्व है। इस दिन गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा लगाई जाती है, जिसके बाद ही पूजा पूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पर्व की पूरी प्रक्रिया। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। गोवर्धन पूजा सुबह या शाम के समय की जाती है। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं, जिनका भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। इस दिन बनने वाले अन्नकूट में कई तरह की सब्जियां, कढ़ी चावल, खीर, मिठाइयाँ, रबड़ी, पेड़े, पुआ, मक्खन, मिश्री, पूरी इत्यादि व्यंजन बनाए जाते हैं। ये सभी अन्नकूट कहलाते हैं। इन सभी व्यंजनों के तैयार होने के बाद भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। पूजन के दौरान गोवर्धन पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल आदि चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गाय, बैल और कृषि काम में आने वाले पशुओं की पूजा की जाती है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगा जल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाते हुए उनकी जय बोली जाती है। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी की जाती है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा घर में करने से धन, संतान और गौरस की वृद्धि होती है।
गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। इस मौके पर सभी कारखानों और उद्योगों में मशीनों की पूजा होती है। गोवर्धन पूजा के समय कुछ चीजों का खास ध्यान भी रखा जाता है, जैसे अन्नकूट का आयोजन बंद कमरे में ना करें, गायों की पूजा करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा करना ना भूलें, परिवार के सभी लोग अलग अलग होकर पूजा ना करें, पूजन में सम्मिलित लोग काले रंग के कपड़े ना पहने, हल्के पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहने। गोवर्धन पूजा के दिन गाय या जीवों की सेवा करें। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना ना भूलें। अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो तो उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए गोवर्धन पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। हर साल गोवर्धन पूजा के मौके पर लोग श्री कृष्ण की नगरी मथुरा बरसाना पहुंचकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पर्वत व श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का भी खास महत्व है। तो आइए जानते हैं मथुरा बरसाना में कैसे मनाया जाता है गोवर्धन पर्व। हर साल श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन पूजा की धूम देखी जाती है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन में ही गिरिराज पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों की जान बचाई थी, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण का नाम गिरिराज महाराज भी पड़ा। ब्रज में वैसे तो हर एक त्योहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन मथुरा बरसाना में गोवर्धन पूजा का अलग ही महत्व है। ब्रजवासी पूरे साल गोवर्धन पूजा का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों के प्राण बचाए थे। इसलिए हर साल ब्रज सहित पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के गिरिराज महाराज का रूप बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। वहीं मथुरा, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन इत्यादि जगह पर प्रत्येक घर के अंदर गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम के साथ की जाती है। गोवर्धन पूजा की सबसे विशेष बात यह है कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का रूप मिट्टी या पत्थर आदि से नहीं बनाया था, बल्कि गाय के गोबर से बनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ पर गिरिराज पर्वत उठाए हुए होते हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के गोवर्धन में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन में ही गिरिराज पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों की जान बचाई थी, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण का नाम गिरिराज महाराज भी पड़ा। और गोवर्धन में विशेषकर ये पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन गोवर्धन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपनी आराध्य की पूजा करने के बाद परिक्रमा करते हैं। मथुरा में गोवर्धन पूजा को लेकर हर साल भक्तों का सैलाब उमड़ता है। श्रद्धालु ढोल नगाड़ों पर नृत्य करते हुए देश विदेश के लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा के बीच ये गोवर्धन पूजा चल रही होती है। इस दौरान श्रद्धालु गोवर्धन भगवान और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं। ब्रज में खास तौर पर मनाए जाने वाले इस पर्व पर जगह जगह भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा है और इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। तो क्या है ये पूरी कथा, आप भी सुनिए। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था, इसलिए सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए थे। तभी से इस परंपरा की शुरुआत हो गई। इसलिए आज भी गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन श्री कृष्ण को 56 भोग लगाते हैं, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। तो आपने जाना कि क्यों गोवर्धन पर्व मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्यों की जाती है। तो अब आप भी इस पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए और अपने घर में सुख समृद्धि ले आइए और मनाइए गोवर्धन पर्व। नमस्कार।